आकाश रोने लगा और वो जंगल में गिर गया। बारिश से पक्षियों के घोंसलों को नुकसान पहुंचता है, तो चिड़िया ने अपना सारा सामान पैक किया और पास के जंगल में उड़ गई। इनमें गोरैया माँ, टीना गोरैया का बच्चा और एक तोता है। काफी देर उड़ने से वो थक गए और एक जगह रुक गए। माँ, क्या मुझे पीलिया है? तुमने ऐसा क्यों पूछा? पीलिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए सब कुछ पीला ही दिखाई देगा। ये पक्षी भी मुझे पीला दिखाई देता है, इसलिए। अरे क्या तुम तितली हो? क्या? नहीं, मैं एक तोता हूँ। मुझे खुशी हुई जब किसी ने मेरी नाक की तुलना तोते से की, लेकिन आपकी नाक अजीब है। अरे गोरैया, अपने बच्चे का मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं उसे अपने हाथ से मारूंगा। ये हाथ नहीं बल्कि पंख है। पहले बात करना सीखो या बस चुप रहो। मेरे मुंह से मत लगो, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जो मैं तेरे मुंह से लगूंगी? अरे टीना, ये क्या व्यवहार है? बकवास बंद कर। मुझे बताओ कि क्या हम यहाँ अपना घोंसला बनाएंगे? टीना कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। बोलो टीना, कुछ तो बात करो। तुमने मुझे बात ना करने के लिए कहा था। हे भगवान! हाँ, तुमसे नहीं, मैं मेरे भगवान से बात कर रही हूँ। जब वो बात कर रहे थे तभी सामने एक आम के पेड़ और एक बांस के पेड़ बात करने लगे। बहुत हुई बातें, अब काम करना शुरू करो। हम आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। यहाँ क्रिसमस ऑफर चल रहा है। जो मेरे पेड़ पर घर बनाएगा उसे चांदी की शाखाएं दूंगा। मैं बांस दूंगा, मैं बहुत तेजी से बढ़ूंगा। आप उनके साथ खुशी से घर बना सकते हैं। उनकी बात सुनकर तोता तुरंत आम के पेड़ के पास गया। मैं चांदी का ट्री हाउस बनाऊंगा। अब आप क्या कह सकते हैं? बेवकूफ टीना, क्षमा करें, मैं आपके बारे में नहीं बल्कि बांस के पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। गोरैया और टीना ने बांस का घर बनाया क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जैसे कि वो एक जादुई पेड़ है। जब उन्होंने बांस के पेड़ की शाखा को काटा तो वो सोने में बदल गई। तो जहाँ तोते ने चांदी का घर बनाया, गोरैया ने सोने का घर बनाया। अब मूर्ख कौन है? खूनी आम, हमारा तन भी सोना है। आपने कैसे सोचा कि हम एक साधारण घर में रहेंगे? अपना घर देखो, ये तुम्हारी मूर्खता की तरह है। हा 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 हा। टीना तोते को चिढ़ाती है। उसकी बातें सुनकर तोता आग बबूला हो गया और आम के पेड़ के पास जा बैठा। तुमने मुझे कहा था कि तुम चांदी दोगे, लेकिन तुमने सोना देने वाले बांस के पेड़ के बारे में क्यों छिपाया? तुम सचमुच एक मूर्ख हो। मुझे अभी सोना चाहिए। सॉरी, मैं तुम्हें सोने का घर नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें सोने के आम दे सकता हूँ। क्या ये ठीक है? ठीक है, ठीक है। ढेर सारे सोने के आमों से सितारों की तरह मेरा घर सुंदर लगेगा। अब मैं उन चिड़ियों को सबक सिखाऊंगा। सोचते सोचते सारे आम सोने में बदल जाते हैं, गोरैया के साथ जो इसे देख रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी आंखें दान करूं? क्योंकि तुम्हारी आंखें मेरे घर को देखने के लिए काफी नहीं होगी। हा 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 हा। कुछ तो बोलो, तुम क्या हो, गूंगा, या मेरा घर देखकर गूंगे हो गए? यह सुनकर गोरैया की माँ शांत हो गई, लेकिन टीना रुक नहीं पाई और बांस के पेड़ के पास चली गई। क्या आपने इसे सुना है? क्या यही सम्मान है जो हमें आप पर विश्वास करने के बाद मिला? ठीक है, अच्छा रुको, एक काम करो, मैं तुम्हें फिर से कुछ सोना दूंगा। बगल में गेस्ट हाउस बना ले, अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसे कि बांस के पेड़ ने कहा, वो चिड़ियों को सोना देता है। फिर टीना ने एक गेस्ट हाउस बनाया। थोड़ी देर बाद एक कबूतर कुछ घोषणा करने के लिए वहां गया। कल बाज राजा जंगल में घूमने आएंगे। वो आज रात यहाँ रुकने वाले हैं। साथ ही जिस घर में वो रहेंगे उनको वो मनचाहे घर में इनाम देंगे। ये सुनने के बाद गोरैया और तोते के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। वो किसी भी प्रकार से अपने घर को सुंदर बनाना चाहते थे। वो इनाम सिर्फ मेरा है। ये गोरैया इसके लायक नहीं है। तुम चिंता मत करो, अगर तुम गहराई से सोचोगे तो यहाँ बहुत सारे आम हैं। इसे खाओगे तो ये घर हीरों का बन जाएगा। दूसरी ओर गोरैया, वो पैसा केवल हमारे पास आना चाहिए, उस तोते के पास नहीं। इसकी क्या जरूरत है? तुम शांत हो जाओ माँ, तुम कुछ नहीं जानती, तुम अभी बच्ची हो।
मैं जमीन के अंदर लंबा हूँ, पृथ्वी की सतह के समान। ऊपर वाला सोना है और उल्टा हीरा है, आप उसका घर बनाओ। दोनों ने वैसा ही किया जैसा जादुई पेड़ ने उन्हें हीरे के लिए कहा था। इतना ही, पेड़ को पक्षियों में बदल गया। पक्षी पेड़ों में बदल जाएंगे। क्या गौरैया है? क्या तोता है? हम आप जैसे प्राणियों से मिलने के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने वैसा ही किया जैसे हमने कहा था और हमारे अभिशाप को मुक्त कर दिया। बाय। यह कहकर वो चले गए। गौरैया की माँ को गुस्सा आ गया। टीना, क्या अब तुम खुश हो? मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो। क्या मैं बच्ची हूँ? मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम इतनी बड़े कब हो गए। अच्छा, इसे सबक सिखाओ। तुम बात नहीं करती, हमेशा बेवकूफी करती हो। ये सब तुम्हारे कारण है। चुप रहो और प्रतीक्षा करो जब तक हमें हमारे जैसे बेवकूफ ना मिले।